मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, बहुत टेंशन की ज़िंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि आए, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित करें। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकती, शिव की साधना से भाग्य पलट जाए। आपको मालूम होगा शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है शमी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर शमी का पत्र। ये जो शमी का पत्र होता है, शमी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है शमी के अंदर कि जैसे कहते हैं शमी की जो लकड़ी होती है अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो शमी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है, सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर शमी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक शमी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता है। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाए। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है,
बहुत ज़्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी, दशमी जानते हो, 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए, पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माया काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लेकर आता है, जिस भाव से आता है, बाबा उसके मन के भाव को समझ लेते हैं। चिड़चिड़ करता है या गलत मार्ग पर चलता है। श्रम्भेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दशमी की तिथि के लिए। केवल दशमी, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है।
श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। वो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। महाराज शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव को अगर एक शमी का पत्ता दशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर 1 बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर तो आनंद के लिए। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी, बैकुंठ का। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साथ। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले,
शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये क्रम भी। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है, वो साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयां दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से 1 दुर्वा 1 बेलपत्र उठा कर लिया आओ, बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोरायसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व। जिस जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से
उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। देवी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय 1 दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। तुमरुका जी का नाम शिव का स्मरण भगवत भजन का एक लक्ष्य तत्व है। महाराज तुमरुका जी का नाम कोई सहज नहीं, शंकर के सबसे बड़े उपासक अगर कोई गिने जाते हैं तो श्री तुमरुका जी गिने जाते हैं। शिव के लिहाज बहुत ज्यादा बीमारी है, हम तो यहां तक कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह दोपहर शाम प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ, 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चाहिए। सहजता नहीं है महाराज। और ध्यान रखिए, अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना। तुमरुका कोई साधारण नाम नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो 7वें दिन ही महाराज। उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए, हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें महाराज। 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान होता है। तुमरुका जी का नाम सहज नहीं, सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अवर्षण हो जाता है, तो एक नरियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, लच्छा, उसको नाप लीजिए।
और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नरियल पर लपेटकर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है चारों तरफ शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला, आनंद की अनुभूति का। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, स्वयं शंकर और पार्वती भगवान आनंद के साथ में चलते हैं और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जब पहुंचे आनंद में विराजमान हुए और कथा तुमरुका जी प्रारंभ करते हैं। चंचुला देवी भाव से श्रवण करती है। अखंड सौभाग्य को पाने के लिए माता चंचुला देवी इस पावन कथा को सुनना चाहती है, पावन चरित्र को सुनना चाहती है।